हे मंत्रीवर सुमन। जी महाराज। ये तो पूरा दिन बीत गया और एक भी शिकार हाथ नहीं आया। हाँ महाराज। हेलो। और मुझे प्यास भी बहुत लगी है। प्यास की वजह से सुमन, लगता है उधर नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे कोई जानवर जल पी रहा है। जी महाराज। आवाज आ रही है ना? हाँ महाराज, आवाज तो आ रही है। चलो अति शीघ्र चलो। और विधाता ने अगर चाहा तो आज मेरे हाथ शिकार लग ही जाएगा। जी महाराज। लेकिन वहां तक चलते चलते वह जानवर हो सकता है जल पी करके भाग जाए। हाँ महाराज। क्यों न मैं यहां से ही शब्द वेदी बाढ़ का संधान करूं। हाँ महाराज। ओम विष्णुवे देवाय नमः। चलो चलो जल्दी चलो, शीघ्र चलो। हे माता, हे पिता, अरे मंत्रीवर, जी महाराज। यह क्या हो गया मेरे हाथों? हे पिता, यह मेरा हे कुमार, कौन हो तुम? हे महानुभाव, आप कौन है? कौन है महानुभाव? आप कौन है महानुभाव? तुम कौन हो? मैं अयोध्या का राजा चक्रवर्ती दशरथ हूँ। तुम दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर मैं। यह सर नवजीवन है जिससे मरकर परलोक जा रहा मैं। नहीं नहीं हे कुमार, तुम तनिक भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे वैद्य से तुम्हारा उपचार कराऊंगा। नहीं। हे राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, तो इसमें दोषी नहीं आप आ गया अंत अवसर मेरा। अवधेश्वर श्रवण नाम मेरा, दो नैनों का मैं तारा हूँ। माँ बाप वृद्ध और अंधे हैं, उनका ही एक सहारा हूँ। हे माता, हे पिता, बड़ भागी हूँ जीवन बीता माँ और बाप की सेवा में। सरयू तट आकर आज मरा माँ बाप की सेवा में। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही कामना है। जाति करने के साथ साथ यह जीती हुई वासना है। माता, हे पिता, हे राजन, अंधे बूढ़ों की देखभाल अपने कंधों पर लेना। आकर जो मुझे संभाला तो उनकी सुध भी जाकर लेना। इस लोटे में पानी भरकर ले जाकर उन्हें पिला देना। होगी यह अंतिम कृपा, प्यासों की प्यास बुझा देना। नहीं कुमार, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे वैद्य से उपचार कराऊंगा। तनिक भी चिंता न करो राजकुमार।
हे कुमार, थोड़ा मुझे समय दो। हे राजन, अब समय नहीं मेरे पास। हे माता, हे पिता, हे माता। नहीं, नहीं कुमार, नहीं श्रवण कुमार, नहीं, तुम नहीं जा सकते। अब इनका, हे मंत्रीवर, जी महाराज। इन कुमार का अब मुझे अंतिम संस्कार तर्पण करना पड़ेगा। हाँ महाराज। और यहाँ से फिर इनकी अंतिम इच्छा, इनके बूढ़े माता पिता, अंधे माता पिता, जो कि यहाँ से कुछ ही दूर वृक्ष के नीचे हैं और जल ग्रहण करने के लिए तड़प रहे हैं, तो शीघ्र उनके पास चलते हैं। चलिए महाराज। हरिराम, गाड़ियां रुकनी नहीं चाहिए, ट्रैफिक कंट्रोल करो। हरिराम। हे विधाता, यह क्या हो गया मुझसे? कौन सा मुंह लेके कि चलूं? और पता नहीं क्यों मुझे बहुत भय जैसा महसूस हो रहा है। मेरे हाथों आज इतना घोर अनर्थ। हे विधाता, हे विधाता मुझे क्षमा करे, हे विधाता मुझे क्षमा करे। नहीं, नहीं, ले चल करके, लगता है हम समीप आ चुके हैं। हे मंत्रीवर, आप यहीं रुको, मैं जा करके उनको जल दे करके आता हूं। हे श्रवण, श्रवण, न विलंब। हे श्रवण, कैसे जाऊं? मुझे तो बहुत भय महसूस हो रहा है। हे श्रवण, हे श्रवण, लेकिन श्रवण की अंतिम इच्छा हे श्रवण, मुझे पूरी करनी पड़ेगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी सहना हे पड़े। श्रवण, हे श्रवण, हे श्रवण, हे श्रवण, श्रवण, हे 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 श्रवण, ये देखो, ये तो श्रवण कुमार का नाम हे श्रवण। रट रहे हैं, मैं कौन सा मुंह लेके जाऊं? अब तक श्रवण आया कि नहीं? हे श्रवण, हे श्रवण। कौन है? कौन है? हे श्रवण, कौन है? निकट आओ। श्रवण, जल ले आए पुत्र। लाओ, जल दो। हे महामुनि, मैं श्रवण नहीं, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। महाराज दशरथ, हाँ, मैं धन हुआ जो आप मेरे तक पहुंचे। मैं धन हुआ हे राजन, परंतु हे राजन, इस जंगल में आप इस तरह मेरे समक्ष क्या कर रहे हैं?
मेरा पुत्र कहाँ है राजन? हे ऋषि, हे महात्मा, आपका पुत्र मेरे हाथों क्या हुआ? धोखे से शिकार समझ के मैंने अपना शब्द वेदी बाढ़ चला दिया और आपका पुत्र सदा सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो गया। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। श्रवण, हे ऋषिवर, मुझे क्षमा करें। ये नहीं हो सकता। हे श्रवण, क्या जग में श्रवण कुमार नहीं? जब प्राण नहीं तो देह क्यों? जब देह नहीं संसार नहीं, है नहीं सहारा अब इस अंधे का, तो क्या कर सकता है? हो गया समाप्त तेल, तो फिर दीपक कैसे जल सकता है? हे दशरथ, जल लाया? जल जाए ये जल, अब निर्जल ही प्राण त्यजेंगे हम। जिस जगह गया है प्राण पुत्र, बस उसी जगह पहुंचेंगे हम। हे दशरथ, मुझे तू क्षमा जल करें। देता है? ला दे, मत दे। तू क्या दे सकता है? जीवन और मरने पर भी जल तो बेटा ही दे सकता है। तू जल देता है तो अंजलि में दे, फल अभी मिलेगा श्राप तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा, अंधा देता है श्राप तुझे। जिस तरह बुढ़ापे में मरता मैं अपने पुत्र चिंतावन में, उसी तरह तू भी मरे हे राजन अपने चौथेपन में। नहीं 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 ऋषिराज, मुझे क्षमा करें। नहीं, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा करें। मुझे छोड़ गया श्रवण, श्रवण। नहीं नहीं नहीं। हाय विधाता, यह घोर अनर्थ मेरे हाथों आज। नहीं, मैं अब और कानों अपनी को नहीं खोल सकता। अयोध्यापति, सुन ले विलाप अबंदी का। अभिशाप सुन चुका अंधे का, अब श्राप सुन ले अंधी का। पति का शव करण विभिन्न पड़ा, नहीं, क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। यह श्राप का भार मैं नहीं उठा सकता। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे 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 ऋषि, हे ऋषिराज, हे महात्मा, अरे यह क्या हो गया? यह लेकिन मेरे भाग्य में पुत्र रत्न नहीं है। अगर इनका श्राप सत्य है तो इसका मतलब मुझे पुत्र भी होगा। लेकिन हो सकता है इनका श्राप कभी मेरे लिए वरदान बन जाए। मेरे भाग्य में पुत्र नहीं थे, लेकिन अगर इनका श्राप सत्य होगा तो मुझे पुत्र अवश्य होंगे। चलिए, एक बात तो ठीक लगी। हे मंत्रीवर, शीघ्र चलो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। चलो।